आर्मी का मेरा दौर था फरवरी में। हाँ। ये दुर्घटना सर मेरे साथ गांव में ही हाँ। 2021 में हुआ। गांव में ही मतलब रह के आर्मी का तैयारी करता था जी। मैं सोनू सूद सर से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज सर 11,000 वोल्टेज का तार गिरा हुआ था। हाँ। उसी के चपेट में आने से मेरा ये दोनों हाथ काटना पड़ गया है। मेरा एक सपना था कि मैं फौज में जाऊं और देश का सेवा करूं। अपने औरंगाबाद जिला से मैं कबड्डी खेलता था। मुझे सर सोनू सूद सर से मतलब बहुत उम्मीद है। हाँ। क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को मदद किया। नेचुरल होगा सर, प्राकृतिक हाथ होगा। हाँ। जिससे बिल्कुल मैं पहले जैसे हो जाऊंगा। बिहार के 24 साल के अमित जो आर्मी का सपना देख रहे थे, आर्मी में सेना का जवान बनने का सपना देख रहे थे, देश की रक्षा और सुरक्षा करने का सपना देख रहे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कबड्डी प्लेयर थे, उनका हाथ जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उनका हाथ काटना पड़ता है। अभी हमारे साथ अमित हैं, ये औरंगाबाद के रहने वाले हैं और ये इस वक्त पीड़ित है। किससे? क्योंकि इनका दोनों हाथ काटना पड़ गया है। 11,000 वोल्टेज का जो तार का करंट होता है ये उनको सट गया और जिसकी वजह से इनका हाथ काटना पड़ा। ये जो है कबड्डी प्लेयर थे और इनका सपना था कि ये स्टेट लेवल का कबड्डी खेलकर इसके बाद भारत को प्रेजेंट करें। स्वागत है अमित, क्या हुआ और कैसे हुआ जरा बताइए आप। ये दुर्घटना सर मेरे साथ गांव में ही 2021 में हुआ था सर, जनवरी में। मैं आर्मी का मेरा दौर था फरवरी में। तो मैं गांव में ही मतलब रह के आर्मी का तैयारी करता था जी। तो सुबह जैसे ही तैयारी मतलब दौड़ नजदीक आता था तो हम लोग दोनों समय तैयारी करना शुरू कर देते थे, सुबह शाम दोनों टाइम। तो हम लोग शाम के तैयारी के लिए जा रहे थे ग्रुप में 3-4 लड़का लोग। तो उसी समय मेरे यहाँ गांव में 11,000 वोल्टेज का तार गिरा हुआ था। उसी के चपेट में आने से मेरा ये दोनों हाथ काटना पड़ गया है। मेरा एक सपना था कि मैं फौज में जाऊं और देश का सेवा करूं। और अपने औरंगाबाद जिला से मैं कबड्डी खेलता था और मेरा एक भविष्य था कि मैं आर्मी में जाऊं और देश की सेवा करूं। जो सपना मेरा टूट गया और मैं दोनों हाथों से मैं लाचार हो गया हूं। मैं अपने आप से अब कुछ नहीं अब कर इस पाता हाथ का उपचार क्या है? आप कबड्डी भी खेलते थे क्या? जी सर, कबड्डी भी खेलता था। और अब तो ना कबड्डी खेल सकते हैं ना आप आर्मी में जा सकते हैं। तब कैसे क्या होगा आप बताएं, कैसे इसका उपचार होगा? क्या मतलब किससे उम्मीद है? मुझे सर सोनू सूद सर से मतलब बहुत उम्मीद है। क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को मदद किया है। एक भगवान की तरह वो लोगों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो वो भगवान की तरह आके मदद कर देते हैं। अपने देश में भारत में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, हैंड ट्रांसप्लांट, जिसके माध्यम से लोगों को हाथ लगाया जाता है। जैसे कोई एक्सीडेंट कर जाता है तो उसका हाथ निकाल के लगा दिया जाता है और वो हाथ बिल्कुल पहले जैसे काम करने लगता है धीरे धीरे। मतलब कृत्रिम हाथ नहीं होगा, वो एक नेचुरल होगा सर, प्राकृतिक हाथ होगा। जिससे बिल्कुल मैं पहले जैसे हो जाऊंगा। तो वो सुविधा भारत में उपलब्ध है? जी सर, भारत में मुंबई में ग्लोबल हॉस्पिटल है, वहाँ पे हाथ लगाया जाता है और मेरे से पहले काफी लोगों को वहाँ पे हाथ लगा भी है सर। मैं वहाँ पे कितना खर्चा आ रहा है वहाँ पे? उसमें सर 35 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। और कितना रुपया अभी आपके पास है? मेरे पास 10 लाख रुपए जमा हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई मदद के लिए सामने आता है, कोई भी, सोनू सूद सर हो या कोई भी, तो 10 लाख रुपया उसे दे दीजिएगा और इसके बाद जो बचा पैसा है वो अपने पास से लगवा कर आपका उपचार करवा देंगे। बिल्कुल सर, वो पैसे का मुझे कोई ये नहीं है। मेरा बस हाथ लग जाए सर किसी भी तरह से। इन्होंने फंडिंग यानी पब्लिक फंडिंग से 10 लाख रुपए जो है इकट्ठा किया हुआ है। हालांकि लाचार है, फिर भी इनके गांव के मुखिया साहब, इनके पंचायत के मुखिया साहब ने भी इनको ठगने का प्रयास किया। चुनाव होने से पहले यानी चुनाव जीतने से पहले, मुखिया बनने से पहले इन्होंने वादा किया था कि जो है हम आपको कितना रुपया देंगे? 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया देंगे चुनाव जीतने के बाद। इसी पर गांव वालों ने वोट दे दिया और 10 लाख रुपया दिए नहीं, लेकिन चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद किया हुआ वादा जो है मुखिया साहब भूल गए सर। कौन से पंचायत के मुखिया जी हैं? भोपतपुर पंचायत के मुखिया हैं सर। भोपतपुर पंचायत? जी सर। भोपतपुर पंचायत, औरंगाबाद जिला? जी सर, औरंगाबाद जिला, प्रखंड सर बारून है सर। बारून प्रखंड के भोपत पंचायत के मुखिया, जरा शर्म लिहाज है तो कम से कम इनकी बात सुनिए। नहीं 10 लाख दे सकते हैं तो 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख तो दे सकते हैं ना, बात तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल सर, वो बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल जाइए पैसा डाल देंगे। हम लोग 3-4 बार उनके कहने पे हॉस्पिटल भी गए हैं और वो पैसा नहीं डाले हैं। अच्छा, चुनाव के पहले वादा किए थे? जी सर। और आपके सारे जाति का वोट वो ले लिए थे वादा करके? जी सर, बिल्कुल सर। मतलब जात में आपको जकड़ दिए और इसके बाद इनको इनके जात वालों का वोट ले लिए, इनके साथ छल कर दिए एक प्रकार से। उन्होंने जब बोला कि मैं इसका हाथ लगवा दूंगा या फिर मदद करूंगा तो गांव के लोग सोचे कि मतलब ये
यंग लड़का है, इसका आगे का भविष्य क्या होगा, इसके देखते हुए मतलब गांव के लोगों ने उनको सपोर्ट किया। और वो सपोर्ट करने के बाद फिर वो इस तरह से आज किए हैं, मतलब गांव के लोग उनको बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आखिरी उम्मीद आपकी कौन है? आपको लगता है कि आपका हाथ लग जाएगा? बिल्कुल सर, अगर सोनू सूद सर से मतलब मेरी बात अगर सोनू सूद सर तक जाएगी तो मुझे उनसे पूर्णतः विश्वास है कि वो मतलब मेरे लिए भगवान की तरह सोनू सूद सर ही आपकी मदद क्यों करेंगे अकेले वही? क्योंकि वो बहुत लोगों की मदद करते हैं। मैंने काफी जगह हाथ पसारा, मेरा मदद नहीं हो पाया। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गरीबों के मसीहा जिन्हें सोनू सूद सर कहते हैं, सिर्फ वही नजर आ रहे हैं। सोनू सूद सर तक इनकी बात पहुंचाई जाए और बिहार के लाल का अगर सच में हाथ लग जाएगा तो ये एक नया इतिहास होगा बिहार के लिए, और बिहार के लोग सोनू सर को बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। और हो सकता है कि हाथ लगने के बाद ये पैरा ओलंपिक जैसा गेम यानी कबड्डी वगैरह खेल कर अपना जीवन यापन कर ले और देश का नाम रोशन कर सके। जो है अगर हाथ लग जाएगा तब क्या कीजिएगा? मैं रनिंग के लिए सर तैयारी करूंगा। अभी भी मैं मतलब थोड़ा बहुत रनिंग करता हूँ जी। सोनू सर से अपील कर दीजिए, आपको कुछ भी लगता है क्या है कि वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा। मैं सोनू सूद सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सर मेरा सारी हाथ भी नहीं जोड़ सकते हैं आपसे, जानते हैं क्यों? क्योंकि हाथ ही नहीं है। हाथ होता तो शायद से आपको हाथ जोड़ कर ये कहीं ना कहीं प्रार्थना करते, लेकिन अब बिहार के लाल के हाथ नहीं है तो ये हाथ जोड़कर प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनकी भावना को, इनकी बातों को सर कम से कम समझा जाए और इनको एक नया जीवन देने का प्रयास किया जाए, और वो कोई और कर सकता है तो केवल एक इंसान है, वो है बॉलीवुड के रियल हीरो सोनू सूद सर। अगर वो चाहेंगे तो इनका हाथ जरूर लग जाएगा। तो इनके हाथ जोड़कर इनकी प्रार्थना को सर एक बार जरूर सुना जाए, कीजिए प्रार्थना। मैं सोनू सूद सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सर मेरे लिए मतलब आप जितने लोगों के लिए मतलब किए वो तो बोलते हैं कि भगवान है, तो मैंने भी आपको उस तरह के रोल में देखा है कि आपने भगवान की तरह लोगों को मदद किया है। तो मैं भी चाहता हूं कि सर मेरा भी मतलब मदद कीजिए ताकि मैं अपना जीवन फिर आगे का वहन कर सकूं, नहीं तो मैं ऐसे ही व्यर्थ हूं सर। अच्छा, विद्युत विभाग की तरफ से कुछ आपको फंडिंग वंडिंग नहीं किया गया? नहीं सर, कि लापरवाही तो उनकी भी थी। जी सर, उन लोगों ने मतलब उस समय कोई एक्शन ही नहीं लिया सर। कोई एक्शन नहीं लिया? कितने देर पहले तार गिरा हुआ था? ये 24 घंटा पहले ही तार गिरा हुआ था। विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है, और ये लापरवाही है कि 11,000 वोल्टेज का तार जो है गिर जाता है। कंप्लेन करने के बाद भी जो है उस तार में बिजली रहती है। कंप्लेन किया गया था? कंप्लेन मैंने खुद सर फोन करके लाइन कटवाया था, मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग है। और उसमें जो है लाइट रहती है। ये दुर्भाग्य है कि 24 घंटा पहले बिजली का तार गिरता है, वो भी 11,000 वोल्ट है। 24 घंटे तक उसे कोई बनाने नहीं आता है और उसमें विद्युत की कटौती भी नहीं की जाती है, और लगातार उसमें विद्युत प्रवाह जो है प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से गांव के लोग के एक इंसान जो है ये चपेट में आ गए, और जिसकी वजह से इनका दोनों हाथ काटना पड़ा। अब इनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन इनकी उम्मीद सोनू सर है। बाकी सोनू सर, आपसे निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इनकी मदद जरूर की जाए, क्योंकि मुंबई तक भी गए हुए हैं। जी सर, मैंने वहाँ मुंबई तक गए हैं ना? मुंबई गया है, बस मुंबई ये गए हुए हैं, वहां भी इन्होंने अपील की है। बाकी इस वीडियो को देखा जाए, सुना जाए और इनकी मदद किया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।